हमारे YouTube चैनल ज्योतिष कार्यसिद्धि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हस्तरेखा के अंतर्गत विद्या रेखा की बात करेंगे। ऐसी रेखा जो विद्या, बुद्धि, विवेक जैसी स्थितियों का प्रबलता से संकेत करती हैं। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, विवेक ये सब एक दूसरे से संबंधित चीज़ें हैं और व्यक्ति के अंदर विद्या की स्थिति, ज्ञान की स्थिति, विवेक की स्थिति, बौद्धिक क्षमताएं कितनी होंगी, इनका संकेत जो है विद्या रेखा के माध्यम से हो जाता है। अब देखिए विद्या रेखा यहाँ पर होती है। ये देखिए, ये अनामिका उंगली है, अनामिका, और ये मध्यमा है। ये मध्यमा, अनामिका और मध्यमा के मध्य में ये यहाँ पर विद्या रेखा अवस्थित होती है। यदि हाथ में इस प्रकार से जैसी रचना हम अनामिका और मध्यमा के बीच में कर रहे हैं, ऐसी रचना यदि व्यक्ति के इस स्थान पर है, यही विद्या रेखा है, विवेक की रेखा है, ज्ञान की रेखा है, शिक्षा की रेखा है। ये रेखा जितनी सूक्ष्म होगी, जितनी छोटी होगी, अल्पाकार होगी, व्यक्ति के अंदर ज्ञान का अंश, विद्या की मात्रा, विवेक का बोध उतना ही उसी के आकार प्रकार की स्थिति में ही होगा। ये रेखा जितनी मोटी, स्वस्थ और जितनी सुदीर्घ होगी, मान लीजिए ये रेखा यहाँ से चल करके यहाँ तक हो गई, तो मान लिया जाए कि पूर्ण विद्या, उसकी विद्या पूर्ण होगी। ज्ञान के क्षेत्र में उसका ज़बरदस्त हस्तक्षेप होगा और शैक्षिक वातावरण में ही उसकी अवस्थापना होगी, वह रहेगा। उसके अंदर विवेक का भाव होगा और विवेक से काम करने वाला व्यक्ति कभी कुमार्ग में गमन नहीं करेगा। यदि ये रेखा अल्प हो या न हो, मान लीजिए किसी के हाथ में इस रेखा की रचना ही ना हो, तो ये मान लेना चाहिए कि शिक्षा संबंधी कोई दखलंदाजी उसकी नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, पठन पाठन के क्षेत्र में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होने वाला है। यानी प्रयासोपरांत भी वह ज्ञान के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकता। ये रेखा यदि अल्पकाय है, बहुत छोटी है, बहुत पतली है या प्रयास करने पर दिखाई देती है, तो भी मान लेना चाहिए कि आंशिक रूप से ज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रवेश रहेगा। लेकिन यदि इस प्रकार से ये रेखा मोटी, ताजी, स्वस्थ, अखंडित, किसी रेखा से कटती पिटती प्रतीत नहीं होती है, तो मान लिया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में और प्रबल मस्तिष्क वाला, मानसिक दशा को धारण करने वाला वह जातक समस्त प्रकार के निर्णयों में पारंगत होगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ता की दशा में पहुंचकर भी निर्णायक बिंदु में पहुंच जाने वाला वह जातक होगा और कभी भी शैक्षिक पटल में किन्हीं भी परीक्षाओं में वह असफल नहीं रह सकता है।
सामाजिक क्षेत्र में भी उसकी सफलता होगी। कभी भी वह जातक जो है किसी भी संकट से, पारिवारिक संकट से जूझ करके, उसका सामना करके, फेस करके वो तादात्म्य में स्थापित करता हुआ और आगे की ओर बढ़ जाएगा। ये विद्या रेखा का प्रभाव है। चूँकि शरीर का संचालन मस्तिष्क करता है, बुद्धि के बिना बल की स्थिति नगण्य होती है। बौद्धिक शक्ति शारीरिक शक्ति से कहीं बढ़कर होती है। इसलिए बौद्धिक स्थितियों का होना नितांत आवश्यक है, जिसका संकेत ये विद्या रेखा करती है। ये विद्या रेखा हमें ज्ञान शक्ति से संपन्न करती है और उसका प्रदर्शन इस विद्या रेखा से हो जाता है। जब किसी जातक के हाथ को हम देखते हैं और अनामिका और मध्यमा के बीच में इस प्रकार की कोई रेखा निर्मित है, अखंडित है, उसकी रेखा खंडित नहीं हुई है, तो इससे हम जान लेते हैं कि इस जातक में, इस व्यक्ति में जबरदस्त निर्णायक क्षमता है, जबरदस्त ज्ञान की स्थिति है। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इसका जबरदस्त हस्तक्षेप है। ये ज्ञानवान प्राणी है, विद्यावान प्राणी है और उसका जो कार्यक्षेत्र होगा वह शिक्षा या शिक्षा से संबंधित ही होने वाला है। ऐसा वाराह मिहिर आदि ज्योतिषाचार्यों का मत है। इस प्रकार की रेखाओं से संबंधित या ज्योतिष के सर्वांग विधाओं से संबंधित अवबोध प्राप्त करने के लिए हमारे ज्योतिष चैनल ज्योतिष कार्य सिद्धि में आपका स्वागत है। इसको आप ज्योतिष कार्य सिद्धि डाल करके समस्त प्रकार के हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। धन्यवाद।